नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और सब्जेक्ट रहेगा इस बार कुंभ लग्न। 11वें नंबर का लगन है कुंभ लग्न राजयोग और कुंडली विश्लेषण करेंगे। तो राजयोगों का पूरा आपको बाइफर्केशन करके दिखाएंगे, कैसे राजयोग बनते हैं, कुंभ लग्न के अंदर राजयोग का किस हिसाब से फल मिलता है, कौन से ऐसे प्लैनेट्स रिस्पॉन्सिबल है जिसके हिसाब से राजयोग का निर्माण होता है। ये हमारे क्लाइंट हैं और वो चाहते हैं कि आप कुंडली का विश्लेषण भी कीजिए और राजयोगों का भी हमको यूट्यूब के ऊपर बताइए। तो यहाँ ये कुंडली हमें भेजी गई है सूरत गुजरात से और इनका जो काम है वो एक ब्यूटिशियन का काम है। जो ब्यूटिशियन जिसको बोलते हैं उनको जॉब भी करते हैं और पर्सनली भी वो सर्विंग करते हैं, अपनी जो सर्विस है वो। तो किस हिसाब से इनकी कुंडली में राजयोग बने हैं और कौन से ऐसे प्लैनेट्स रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए देखेंगे। अभी ये जो पर्सन है वो आउट ऑफ कंट्री में रह रहे हैं। पहले उनका नेटिव सूरत गुजरात था, लेकिन अभी वो माइग्रेट होकर लंदन में शिफ्ट हो गए और वहाँ वो ब्यूटिशियन का काम करते हैं। तो यहाँ लग्नेश शनि और जाग के बैठा है भाग्य स्थान में ऊंच का। मैंने बहुत से राजयोग के बारे में जब भी चर्चा की है तभी लग्नेश को पहले प्राधान्य दिया है। लगन का स्वामी अगर आपका पावरफुल होगा तो आपकी वैल्यू लाखों लोगों में, करोड़ों लोगों में होगी। जब आप कोई बड़ी हस्ती बनना चाहते हैं, सेलिब्रिटी बनना चाहते हो, तो उसके लिए लग्नेश को पहले इम्पोर्टेंस देना चाहिए। हस्ती के लिए बहुत ही प्लैनेट्स पावरफुल चाहिए। जब तक प्लैनेट्स आपके स्ट्रॉन्ग नहीं है तब तक आप नहीं बन सकते बड़े व्यक्ति, बड़ी सेलिब्रिटी, बड़ी नामना, प्रसिद्धि, धन, वैभव, ऐश्वर्य नहीं कमा सकते। यहाँ लग्नेश शनि होता है और वो ऊंच का, और वो भी शुक्र यहाँ भाग्य स्थान में बैठा है, शनि का परम मित्र। जब लग्नेश ऊंच का होगा तो ऐसे व्यक्तियों का कामकाज, उनका हिसाब किताब सबसे अलग होता है। उनकी जो पर्सनालिटी है, उनका जो बैठना उठना, उनका जो एक वाइब्रेशन होते हैं, वाइब्स जो इनके अंदर से आती है, ग्रहों की आती है, एक ऑरा उनके जो होते हैं वो सबसे अलग होते हैं। और ऐसे व्यक्ति पर्सन धीरे 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 जीवन में बहुत तरक्की करते हैं। जब जिनका लग्नेश वो भी भाग्य स्थान में और साथ में भाग्य का स्वामी शुक्र वो भी भाग्य स्थान में, सबसे बड़े राजयोग देखिए, एक तो लग्नेश ऊंच का और भाग्य का स्वामी खुद भाग्य स्थान में, वो भी शनि शुक्र साथ में परम मित्र। 10th हाउस में मंगल बैठा है, वो भी केतु के साथ। मंगल वो भी वृश्चिक राशि का, वो भी स्वग्रही, और साथ में केतु विराजमान है, उसका परम मित्र। मंगल का परम मित्र केतु है और राहु का परम मित्र शुक्र है। आप ये बात को समझ लीजिए। क्यों राहु केतु कभी खराब नहीं होते, लेकिन वो कौन से प्लैनेट्स के साथ बैठते हैं, कौन से कंजक्शन होता है, युति होती है, कौन से हाउस में है और कौन से हाउस से वो देख रहे हैं किसी प्लैनेट्स को, या कोई प्लैनेट्स उसके साथ बैठ के कैसी युति बना रहा है, वो सब चीज़ों के बाद प्रेडिक्शन किया जाता है। यहाँ मंगल खुद 10वें स्थान का स्वामी, खुद 10वें स्थान में, और वो भी केतु के साथ। ऐसे व्यक्ति के पास जो काम आता है वो सबसे डिफरेंस आता है। वो ब्यूटिशियन बहुत टाइप के हैं। एक आपको ब्यूटी पार्लर में, आप सिंपल ब्यूटी पार्लर में चले जाओ, आपको 100 रुपये से लेकर 1000, 5000 जो भी है उसकी कीमत के हिसाब से मिलेगा। लेकिन इनके जो ऐसे राजयोग वाले जो प्लैनेट्स हैं, वो लोग सेलिब्रिटी, जो सेलिब्रिटी के भी ब्यूटिशियन होते हैं, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, मॉडल्स हैं, इनका काम करते हैं ये।
जो मॉडल्स जो कैटवॉक करते हैं, मॉडलिंग करते हैं, उनको भी ब्यूटिशियन की ज़रूरत पड़ती है, वो आपको मालूम है। तो यहाँ इनके ब्यूटिशियन के लिए ऐसे प्लैनेट्स रिस्पॉन्सिबल है। मतलब जो बड़े लेवल के जो मॉडल है, बड़े लेवल के जो सेलिब्रिटीज़ है, हॉलीवुड बॉलीवुड जगत के जो फिल्म स्टार है, इनका काम ये करने वाले हैं और ये करते हैं अभी। तो देखिए यहाँ मंगल और केतु साथ में बैठा है, कितना ज़बरदस्त राजयोग है। जब 10वें स्थान में, खुद 10वें का मालिक कर्मेश खुद कर्म स्थान में, और साथ में केतु, जब केतु मंगल के साथ बैठता है तो उसकी क्षमता को बढ़ा देता है। तो ऐसे व्यक्ति पर्सन इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं। जन्म हुआ सूरत के अंदर गुजरात में और आज बैठे हैं लंदन के अंदर। वो भी बड़े बड़े लंदन के जो सेलिब्रिटीज़ हैं, लंदन की जो बड़ी हस्तियां हैं, लंदन के जो टॉप्स मॉडल है, लंदन के जो टॉप्स हीरो हीरोइन एक्ट्रेस है, उनके ब्यूटिशियन का काम करना कोई मामूली बात नहीं। लेकिन इसके लिए प्लैनेट्स देखिए कितने ज़बरदस्त राजयोग है कुंडली के अंदर। यहाँ देखिए इनका शुक्र खुद कर्म का स्वामी कर्म स्थान में, मंगल खुद 10वें स्थान में और गुरु भी खुद लाभ स्थान में। ओ हो, कितने भारी राजयोग हैं। आप देखिए इनका बुध यहाँ बैठा है और वो भी एक्सचेंज में है। ये दोनों प्लैनेट्स का एक्सचेंज है, परिवर्तन राजयोग। परिवर्तन राजयोग जब भी कुंडली में बनता है तो वो अच्छा ही फल देता है, चाहे वो 8th हाउस में हो या 6th हाउस में हो या 12th हाउस में हो। लेकिन कोई भी अच्छे हाउस के साथ उसका एक्सचेंज है, मतलब केंद्र के साथ या त्रिकोण के साथ, जैसे इनका केंद्र और अष्टम स्थान का, मतलब सप्तम और अष्टम स्थान का एक्सचेंज योग है। तो ये कुंडली में सूर्य यहाँ आ गया और बुध यहाँ आ गया। आप देखिए कुंडली में कितने प्लैनेट्स स्वग्रही हो गए। सभी प्लैनेट्स की उसकी राशि में जाके बैठे हैं। जैसे मंगल की राशि में, शुक्र की राशि में, लग्नेश ऊंच का हो गया, वो भी ऊंच का। शनि भी अपनी राशि में आ गया ऊंच का। ये दोनों एक्सचेंज हो गए सूर्य और बुध का। बुध सूर्य यहाँ आ गया, बुध यहाँ आ गया। कन्या राशि का बुध, चंद्र भी कर्क राशि का है। देखिए सभी प्लैनेट स्वग्रही है। कोई भी प्लैनेट्स ऐसा नहीं है कि कोई भी सिंपल राशि में जाके बैठा है। यहाँ चंद्र कर्क राशि का, बुध यहाँ एक्सचेंज में इसमें आ गया, सूर्य यहाँ सी राशि का हो गया, बुध यहाँ हो गया। 3 प्लैनेट्स अपनी राशि में, शुक्र भी अपनी राशि में तुला राशि में, शनि भी ऊंच का, वो तो सबसे भारी राजयोग, और मंगल भी यहाँ स्वग्रही और केतु भी यहाँ ऊंच का, गुरु भी यहाँ धन राशि का खुद की राशि में, भाग्य का स्वामी भाग्य स्थान में, कर्म का स्वामी कर्म स्थान में और लाभ का स्वामी लाभ स्थान में, और राहु ऊंच का। ऐसे व्यक्ति पर्सन, ऐसे जिनके प्लैनेट्स लेते हैं, जिनका राहु केतु ऊंच का है या 10th और 4th हाउस में बैठा है, वो व्यक्ति बाहर जाके, आउट ऑफ कंट्री जाके अपनी नामना यश कीर्ति प्रतिष्ठा कमाते हैं, क्योंकि ये प्लैनेट्स बहुत ज़बरदस्त फल देते हैं। ये राहु ऊंच का है, मैंने बहुत से वीडियो में बताया है। जब भी राहु ऊंच का होगा, केतु ऊंच का होगा, तो कुंडली की रेंज बदल देगा, कुंडली का हिसाब किताब सबसे अलग कर देगा। यहाँ राहु ने ऊंच का 4th हाउस में राहु, समय आने पे देखना इनके पास ऐसी ऐसी बड़ी गाड़ियाँ रहेगी, ऐसे बड़े बड़े घर रहेंगे, अपार्टमेंट रहेंगे, विलास रहेंगे, ऐसे योग हैं इनके कुंडली में। आप देखिए, मैंने कोई भी ग्रह कोई भी सिंपल राशि में नहीं बैठा, कोई नीच का नहीं है, सभी ग्रह स्वग्रही और ऊंच के हैं। राहु केतु ऊंच का, शनि ऊंच का, सूर्य बुध एक्सचेंज में दोनों हो गए स्वग्रही, चंद्र कर्क राशि का और गुरु धनु राशि का, वो भी 11th हाउस में, धन का स्वामी खुद 11th हाउस में। इससे बड़ा राजयोग क्या हो सकता है। यहाँ मार खा कैसे मतलब कुंडली कैसे डाउन हो जाती है। शनि की नज़र गुरु के ऊपर पड़ रही है। तो ये 84 का बर्थ है। जैसे जैसे उनकी 36, 37, 38 की जब उम्र हुई है,
और जैसे 40 तक ये उम्र होगी फिर ये कुंडली की रेंज ज़बरदस्त बढ़ जाएगी। 40 के बाद ये कुंडली टॉप की हो जाएगी, जिसमें इतने बड़े राजयोग छुपे हुए हैं। ये कुंडली दिखने में बहुत सिंपल है, लेकिन कुंडली की रेंज बहुत ही अलग है। अभी ये बड़े बड़े मॉडल एक्ट्रेस के ब्यूटिशियन का काम करते हैं। देखिए अभी जैसे अभी तो 40 हुआ नहीं, शनि की अवस्था जैसे ख़त्म होगी, शनि को भी एक नज़र, शनि की एक अवस्था, हर ग्रह की एक अवस्था होती है। शनि 36, 38, 39, 40 के बाद वो धीरे 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 अपनी नज़र कमज़ोर हो जाती है, उसको काले चश्मे आ जाती है, पानी आ जाता है, काला पानी जिसको बोलते हैं मोतिया, मोती बिंदु बोलते हैं। तो इनको मोतिया आने से शनि को फिर जैसे यहाँ इनकी नज़र गिर रही है और यहाँ भी नज़र पड़ रही है नीच की, और चंद्र के ऊपर पड़ रही है 10वीं नज़र, फिर ये कुंडली धीरे 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 जैसे ये 38, 39, 40 होता है, फिर इसकी रेंज जो बनेगी आप बिलीव नहीं कर पाओगे, ऐसी कुंडली बन जाएगी। राजयोग छुपे हैं, कितने बड़े राजयोग। इसलिए कुंभ लग्न वाले जितने भी व्यक्ति पर्सन हैं उनको सबसे पहले अपने लग्नेश को देखना है, शनि को। और कुंभ लग्न के अंदर राजयोग कारक मेन शुक्र है, क्योंकि वो 4th हाउस का और भाग्य का स्वामी है, और शुक्र खुद भाग्यस्थान में स्वग्रही बैठा है। भाग्यस्थान में एक भी ग्रह अगर बैठा हो, मामूली शुभ ग्रह, तो कुंडली बहुत अलग बन जाती है, रेंज वाली बन जाती है। लेकिन यहाँ तो खुद शनि भी बैठा है ऊंच का और शुक्र भी बैठा है। भाग्यस्थान में 2 ग्रह तो इतने भारी बैठे हुए हैं, और खुद केतु बैठा है 10वें स्थान में, इंटरनेशनल। तभी तो सूरज से वो माइग्रेट होके ग्रह ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ से अगर आपको कितना भी 20 किलोमीटर भी जाना तो उसके लिए ग्रह को देखना पड़ेगा। जब ग्रह ही नहीं रहेंगे तो आप जा भी नहीं पाओगे। इसलिए समय वक्त आदमी को वहाँ अपने आप वो अपनी जगह पे भेज देता है। लंदन के अंदर, ब्रिटेन के अंदर इतना बड़ा मतलब ब्यूटिशियन का काम काज है इनका, और इतने बड़े सेलिब्रिटी अभी जो भी है, अभी वो मामूली जॉब कर रहे हैं, लेकिन वो भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी का, बड़े मॉडलों का उनका काम है इनका। लेकिन समय देखना 40 के बाद इनका खुद का ब्यूटिशियन का बहुत बड़ा पार्लर बनेगा, बहुत बड़ा स्टूडियो बनेगा। और उनके वहाँ बड़े, ये सेलिब्रिटी तो कुछ भी नहीं है, वर्ल्ड के बड़े बड़े सेलिब्रिटी इनके पास आके काम कराएंगे, ऐसा मैंने प्रेडिक्शन दिया हुआ है। कुंडली इतनी रेंज वाली है, कोई मामूली कुंडली थोड़ी है। चंद्र कर्क राशि, सभी ग्रह स्वग्रही, सभी ग्रह ऊंच के, मंगल राहु, केतु राहु ऊंच के और शनि ऊंच का, बाकी सभी ग्रह स्वग्रही है। ये एक्सचेंज में चले गए। सूर्य बुध, सूर्य यहाँ आ गया सिंह राशि का, बुध यहाँ आ गया कन्या राशि का। देखिए माला योग बन गया ये कुंडली में, ये माला के जैसे सभी ग्रह बैठे हैं। वो भी एक बहुत बड़ा राजयोग होता है। जिस भी कुंडली में माला योग बनता है वो कुंडली फिर रेंज वाली बन जाती है। सभी ग्रह माला के जैसे, देखिए एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, उसको माला योग बोलते हैं। माला योग का शास्त्र में पेट भर के तारीफ की गई है। तो ये भी माला योग भी कुंडली में बनता है। इसलिए आपकी भी कुंडली में अगर राजयोग देखने हैं तो इस टाइप से अगर आपके ग्रह बैठे हुए हैं तो आप राजयोग का मूल्यांकन कर सकते हैं, उसको बराबर के देख सकते हैं। क्योंकि कुंभ लग्न में सबसे बड़ा भारी, मैंने जैसे बोला, शनि है, फिर आएगा गुरु, फिर आएगा आपका शुक्र। शनि, शुक्र और गुरु भी राजयोग कारक माना जाएगा। कुंभ लग्न के अंदर बच्चन साहब का भी कुंभ लग्न है, और उनका भी दोनों धन का स्वामी और लाभ का स्वामी ऊंच का होकर यहाँ बैठा हुआ है। गुरु यहाँ 6th हाउस में बैठा हुआ है, और यहाँ इनका बुध बैठा है। बच्चन साहब की बात कर रहे हैं तो यहाँ दोनों शुभ ग्रह बैठ गए आजू बाजू। यहाँ भी गुरु ऊंच का और यहाँ भी बुध कन्या राशि का बैठा हुआ है। इनके 4 प्लैनेट्स यहाँ बैठे हुए हैं। बच्चन साहब की बात कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन की। तो कुंडली में राजयोग जब बनते हैं कि जब ऐसे ग्रह हो, तभी वो आदमी, मामूली आदमी, सिंपल आदमी, मिडिल क्लास आदमी ऐसी रेंज बना के आगे निकल जाता है, और ग्रह उसको ऐसे अपने आप रास्ते उसके बनाते जाता है। इसलिए आपको भी अगर कुंभ लगने वाले आपका एसेंडेंट है
तो आपको अपनी कुंडली खोलनी है। पहले शुक्र को देखना है, शनि को देखना है, फिर देखना है गुरु को। 3 प्लैनेट्स को बहुत बारीकाई से देखना है। फिर बुध आएगा। अगर बुध यहाँ आपका बैठा हुआ है तो भी राजयोग है मिथुन राशि का, बुध कन्या राशि का है तो भी राजयोग बनेगा, और गुरु आपका धनु राशि का या मीन राशि का है तो आपके न्यारे व्यारे हैं। अगर आपका गुरु मीन राशि का है या धनु राशि का या फिर ऊंच का है, यहाँ बैठा हुआ है, तो भी कुंडली की रेंज बदल जाएगी, तो भी इसके अंदर राजयोग का निर्माण हो गया है, समझ लीजिए। इसलिए कुंभ लग्न वाले, कुंभ एसेंडेंट वाले को ये जो मैंने बाइफर्केशन ये कुंडली का किया है उस हिसाब से अपने ग्रहों को देखना चाहिए। इसे और के वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।